और पूरे संघर्ष से चंद्रशेखर जी को मुख्यमंत्री बनाना है। चंद्रशेखर जी के मैं बहुत बातें सुनता हूँ, तो कुछ अंदर के भावना जो जो है चंद्रशेखर जी का, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं भावना के अनुसार मैंने जुड़ा हूँ। चंद्रशेखर जी एक अच्छा व्यक्ति हैं। क्या आपका देखा जाता है कि अन्ना हजारे के साथ भी आपका आंदोलन रहा था? आना जी के साथ आंदोलन था, लेकिन कहीं ना कहीं आना जी जो है आरएसएस से जुड़े हुए थे। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना संघर्ष कर रहा हूँ, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ। मेरा घर द्वार रोड होता है। मेरा मानना यह है कि चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं साइकिल से ही मिलने जाऊंगा लखनऊ उनसे। तो मैं क्या, ये तो जनता भी जानती है कि ज़बरदस्ती की सरकार है। अगर कोई आदमी अच्छा काम करेगा उसके ऊपर कोई कीचड़ उछाल देंगे। आज हमारे बीच ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जिनकी उम्र करीब 62 वर्ष है और वो साइकिल से पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं गांव-गांव, शहर-शहर जाकर। और उनको जैसे ही जानकारी मिलती है कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद का सीतापुर आगमन होगा, सीतापुर के रामपुर मथुरा में 18 तारीख को आगमन उनका होना है, और जैसे ही जानकारी मिलती है वो सीतापुर की तरफ कूच कर लेते हैं। और आज वो सीतापुर म्युनिसिपल मार्केट में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव इमरान खान के आवास और कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर आज वो उनके साथ जो पार्टी की गतिविधियां हैं उस पर चर्चा भी करेंगे। और कल जो आगामी जो है उनका कार्यक्रम लगा है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मांझी जी मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, आप जो साइकिल से पूरे प्रदेश का भ्रमण करें तो आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं, कितने अभी तक जो है आपने साइकिल चलाई है? अभी तक मैंने साइकिल कम से कम 25,000 किलोमीटर के करीब मैंने चलाया 2013 से, और आज तक जो है। तो मैंने संकल्प मैं भी लिया हूँ कि अब की बार ईपी का चुनाव है और पूरे संघर्ष से चंद्रशेखर जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और मैंने इसीलिए गांव-गांव, शहर-शहर में घूम रहा हूँ साइकिल से। लोगों को, नौजुवकों को, गरीबों को मैं जागरूक कर रहा हूँ कि अब की बार श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी को पूरे बहुमत से आप लोग विजयी बनाइए। संविधान जब ही बचेगा जब चंद्रशेखर जी जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। ईपी का और सारे व्यवस्था ठीक हो जाएगा, मुझे तो विश्वास है। आप गांव-गांव जा रहे हैं तो आपने आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि जैसे देखा जाए सत्ता पार्टी भाजपा भी है, वो भी दावे करती है, और जो विपक्ष है कांग्रेस, सपा, तो ये लोग भी बराबर दावे करते हैं, तो आपने आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना? चंद्रशेखर जी के मैं बहुत बातें सुनता हूँ, तो कुछ अंदर के भावना जो जो है चंद्रशेखर जी का, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं भावना के अनुसार मैंने जुड़ा हूँ। चंद्रशेखर जी एक अच्छा व्यक्ति हैं और वो नए सांसद हैं और नए जोश, नए उमंग के साथ ईपी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक बार इनको मौका देना चाहिए। आपने बड़े-बड़े आंदोलन में भी भागीदारी निभाई है, तो कौन-कौन से आप आंदोलन में रहे हैं और वो कहाँ रहा है? क्योंकि आपका देखा जाता है कि अन्ना हजारे के साथ भी आपका आंदोलन रहा था। आना जी के साथ आंदोलन था, लेकिन कहीं ना कहीं आना जी जो है आरएसएस से जुड़े हुए थे। बाद में मेरे को पता लगा राहुल गांधी जी है, ये भी भारत जोड़ो यात्रा की,
तो मैं साथ में घूमा हूँ, लेकिन जो मेरा आत्मा जो है ना, लास्ट में चंद्रशेखर जी का समर्थन किया कि यही एक व्यक्ति हैं कि जो हमारे समाज को बढ़ा सकते हैं आगे। तो आप सीतापुर आज कैसे पहुंचे, कहाँ आप मौजूद थे जो आपको जानकारी मिली कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीतापुर आगमन होना है? मैं हरदोई होते हुए जाना था मेरे को, तो मुझे पता लगा कि भाई, मैं मोबाइल में देखे थे कि सीतापुर में चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, तो मैं परसों इधर के तरफ रुक किए, आज मैं आ ही गया हूँ यहाँ पे। हम देखिए, कुछ भी हो जाए मैं जागरूक करूँगा लोगों को, और जगह पर हर जगह जाकर और मैं चंद्रशेखर जी के बारे में प्रचार भी करूँगा। और जो है, मैं वोट का भी अपील कर रहा हूँ कि अब की बार किसी पार्टी को नहीं देखना है, केतली छाप पे ही मोहर लगाना है, जभी तो गरीबों का विकास होगा और हर व्यक्ति का अधिकार मिलेगा। आप गांव-गांव जा रहे हैं तो आपको क्या रुझान नज़र आ रहे हैं? गांव-गांव में युवाएं हैं, महिलाएं भी मिलती होंगी, तो क्या उन लोग के रुझान रहते हैं? एक तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। गांव में और चाहे ऐसे संपर्क करने में पता लगता है। मेरा मानना है कि बिना भीम आर्मी का, जो चंद्रशेखर जी के बिना कोई सरकार बन ही नहीं सकता। हाँ, ये मेरा मानना है। क्यों कि जितने नवजुवक हैं वो जग चुके हैं, और जो है बहन जी के बारे में भी लोग कहता है, कांग्रेस के बारे में भी कहता है, लेकिन चंद्रशेखर जी के बारे में अलग हिसाब है। चंद्रशेखर जी अब की बार जो है, जनता को भी यही मांग है कि एक बार इनको चांस देना चाहिए। तो आप कहाँ से निकले थे, कहाँ आपका आवास है, घर है, और अभी तक आप किन किन ज़िलों में जा चुके हैं लगभग? मैं बिहार में भी मैंने बहुत संघर्ष किया हूँ, साइकिल चलाया हूँ, चंद्रशेखर जी का फ़ोटो, बाबा साहब का और काशीराम जी का फ़ोटो लेके। और जो है, मैं बिहार से चल के आज सीतापुर में भी आ गया हूँ, और 2027 में पूरा यूपी में मैं घूमूंगा। हाँ, यूपी में पूरा घूमूंगा और चंद्रशेखर जी के बारे में मैं प्रचार करूंगा, और मैं सबसे अपील करूंगा कि अब की बार केतली पे ही मोहर लगाना है और चंद्रशेखर जी को विजयी बनाकर मुख्यमंत्री बनाना है। एक और व्यक्तिगत जानकारी जानना चाहेंगे कि आप जो शहर शहर गांव-गांव भ्रमण करते हैं तो कहाँ रुकते हैं, और क्या अभी तक आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई मुलाकात हो पाई है? अभी तक तो किसी से मुलाकात हुआ नहीं। देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना संघर्ष कर रहा हूँ, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ। मेरा घर द्वार रोड होता है, मैं रोड पे ही सोना, रोड पे ही कपड़े धोना, रोड पे ही रहना। हाँ, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ। ये तो अध्यक्ष जी हैं इमरान जी, मैंने पता लगा तो मेरे को मन में हुआ कि भाई एक बार मिल लेते हैं। बाकी जो है, मैं गांव में भी जाता हूँ तो ज़्यादा करके बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है मूर्ति है, वहाँ रुकने का कोशिश करता हूँ। तो आप बराबर जब साइकिल यात्रा कर रहे हैं तो आपको कल जो है मुलाकात हो सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो इस पर आपका क्या कहना है? कितने लंबे समय के बाद मुलाकात होगी? अब मैं क्या कहूँ, जो मुलाकात जो है, देखिए मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं साइकिल से ही मिलने जाऊंगा लखनऊ उनसे। और अब की बार मेरा सर्वे है कि भाई अब की बार बिना चंद्रशेखर जी के बिना की सरकार बन ही नहीं सकती। जो सरकारों ने 20 साल में, 15 साल में कुछ नहीं किया, तब मैं तो उन पर विश्वास करता नहीं हूँ। चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो। जब इलेक्शन आता है तो बाबा साहब का संविधान याद आता है, बाद में ये लोग भूल जाते हैं। एक पहला व्यक्ति है इसके संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं और गरीबों के हक के लड़ाई लड़ रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, सत्ता पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे?
हाँ, सत्ता पार्टी जो भाजपा इस समय है, जो हुकूमत है, केंद्र में भी है और देखा जाए तो प्रदेशों में भी लगभग है, तो इसके कार्यशैली पर आपका क्या कहना है? अब मैं क्या, ये तो जनता भी जानती है कि ज़बरदस्ती की सरकार है। अगर कोई आदमी अच्छा काम करेगा उसके ऊपर कोई कीचड़ उछाल देंगे, ज़्यादा करेगा तो उसको उठा के जेल में बंद कर देंगे। भाजपा तो यही कर रही है। और सब पार्टियों के, जो पार्टियों ने जीता है वो अपना सेवा दूसरे को बारे में नहीं सोचा है। और मुझे चंद्रशेखर जी पर पूरा विश्वास है कि गरीब के बारे में चंद्रशेखर जी ही सोच सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जो है बातचीत के लिए मौजूद थे मांझी जी, और हमारे साथ अब बातचीत के लिए मौजूद हैं यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव इमरान खान। तो इनसे जानकारी जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर मांझी जी का जो है आगमन हुआ है सीतापुर में, और कल 18 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी आगमन होना है, तो उस पर आपका क्या कहना है? और जो प्रवेश द्वार था उस पर भी काफ़ी मामला विवादित चल रहा है, तो उस पूरे मामले पर क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार बोलता हूँ, जय भीम, आदाब। देखिए, ऐसा है, आपने मांझी जी की बातें सुनी अभी, उनकी बातों से मैं तो कहूँगा कि युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो 20,000 से ज़्यादा किलोमीटर यानी कि 25-25 हज़ार किलोमीटर साइकिल यात्रा कर रहे हैं, वो कई आंदोलनों में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने जब देखा कि असली बहुजन समाज की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ही लड़ रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे बिहार की भी यात्रा कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बिहार के सिवान जनपद के ही रहने वाले भी हैं। वो उत्तर प्रदेश से, आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी टहलने की मंशा है और वो किसी से मिलना नहीं है, किसी से जुलना नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि उनको युवाओं से लेकर महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको जागरूक करना है कि आज़ाद समाज पार्टी ही उनका सच्चा घर है। और इसी क्रम में उनको जब जानकारी मिली कि सीतापुर में इस प्रकार का एक महान कार्य हुआ है, एक महापुरुषों के नाम से, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से एक गेट बनाया गया है और संविधान पार्क बनाया गया है, उसके उद्घाटन करने के लिए आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी 18 जून को आ रहे हैं, तो उनको वो लालायित हुए कि मैं भी उस पार्क को, उस गेट को देखना चाहता हूँ। तो आप समझिए कि कैसे बहुजन समाज के लोग उस पार्क और उस गेट के लिए आतुर हैं, उसको देखने के लिए, उसके उद्घाटन होने के लिए, मगर प्रशासन नहीं चाहता है कि वो उस तरीके के गेट बने। आप बताइए, क्या कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गेट बनाना कोई अपराध है क्या कानूनन? क्या वहाँ पर महापुरुषों की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हों, चाहे शहीद अशफाकुल्ला खान साहब हों, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हों, और अनेक महापुरुषों की उसमें फ़ोटो लग रही है, तथागत गौतम बुद्ध भगवान की उसमें प्रतिमा स्थापित हो रही है, वहाँ पर भारत का ध्वज लगाया जा रहा है, ये कोई अपराध तो है नहीं। आप अनेकों गेट देख लीजिए बने हुए हैं, उनको कोई प्रशासन कभी रोकने नहीं जाता है। प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस गेट पर रोक लगा दी। आप बताइए, इससे पहले कितने गेट रोके गए? अवैध काम हमेशा होते रहते हैं। यहाँ तक कि गरीब लोग जाते हैं, तहसील और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते रहते हैं, अपनी एप्लीकेशन ले जाते हैं, 20-20 बार जाते हैं, एक लेखपाल मौके पर नहीं जाता है। वहाँ पर उच्च अधिकारी मौके पर जा रहे हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एसडीएम हो, मौके पर जाकर नापजोक कर रहे हैं, बोल रहे हैं अवैध हैं। आप बताइए, मेरे जिन प्रधान ने बनाया है वो बहुजन समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मौर्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और पिछड़े समाज से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे एक प्रधान ने, शायद ही भारत में एक आधा ऐसा कोई प्रधान होगा जो इस तरीके के महान काम कर रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी सरकारी पैसे से वो गेट नहीं बनाया है, उन्होंने अपने पैसे से गेट बनाया है। वो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं, वो ज़मीन ग्राम सभा की ज़मीन थी, वहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव पास कराया, खुली बैठक करा के, और प्रस्ताव पास कराने के बाद वो गेट बनाया गया है। जब प्रस्ताव पास कर दिया ग्राम समाज ने, तो दूसरा कौन होता है उसको रोकने वाला? ग्राम समाज की ज़मीन का प्रस्ताव तो जो पूरी ग्राम सभा की जो टीम होती है, जिसमें आपके पंच होते हैं, प्रधान होते हैं, वो सब बैठक करके पास कर लिया, तो उसमें क्या बुराई है? आप बताइए। और कोई आपराधिक काम तो हो नहीं रहा है। कल प्रशासन के पास हम लोग गए तो वो प्रशासन आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को 18 तारीख के लिए आने को रोक रहा था। तो मैंने कहा, ये तो विशेषाधिकार हनन है। एक भारत का सांसद भारत के किसी भी कोने में जाता है, उसे कौन रोक सकता है? आप बताइए, भारत क्या अफगानिस्तान है कि वीज़ा लेके भारत में आना? रामपुर मथुरा क्या अफगानिस्तान हो रहा है कि अफगानिस्तान में वीज़ा लेके जाना पड़ेगा? वो भी एक चुने हुए सांसद को 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता है। इतने वोटों से भारत के प्रधानमंत्री नहीं जीते हैं जितनी वोटों से आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जीते हुए हैं।
तो आप 18 तारीख को अब गेट का खैर उद्घाटन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बातचीत हो गई है, तो मगर वहाँ पर अंबिका मौर्य जी जो प्रधान जी हैं, उनके वृद्ध पिताजी हैं, वो 70 साल के हैं, तो उनसे मिलने के लिए, उनके घर चाय पीने के लिए आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी कल 18 तारीख को सेवता के मझगांव में आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव इमरान खान मौजूद थे, जिन्होंने साफ बताया कि 18 जून को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद का रामपुर मथुरा में आगमन होगा, जहां एक मामला भी विवादित हुआ था कि जो प्रवेश द्वार था उस पर जो है सरकार की तरफ से रोक भी लगा दी गई थी, उसके निर्माण काम में भी रोक लगा दी, लेकिन तब भी जो है कल चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ पर आगमन होगा। और एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद रहे जो मांझी साहब, जो यहाँ सीतापुर उनका आगमन हुआ, जैसी उनको जानकारी मिलती है कि यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का आगमन होना है 18 तारीख को, तो वो फ़ौरन उनसे मिलने के लिए निकल आते हैं और ये दीवान से जो है तय रास्ता कर रहे हैं, साइकिल से ही पूरे भारत में घूमने का काम कर रहे हैं। आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ मुत्तलिब सिद्दीकी। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।